कलश स्थापना या घट स्थापना। शारदीय नवरात्र में ज़्यादातर घरों में कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। हालांकि कलश स्थापित करने से पहले यह भी जानना ज़रूरी है कि आखिर यह कलश क्यों स्थापित की जाती है। इसके अलावा इसमें जो नारियल, कुश, पुष्प, सुपारी, सूत, अनाज जैसी चीज़ें क्यों रखी जाती है, आखिर इसका क्या महत्व है। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक धार्मिक कार्यों में कलश स्थापना आवश्यक रूप से की जाती है। गृह प्रवेश, विवाह, दिवाली पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान, दुर्गा पूजा आदि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं से जोड़कर देखा जाता है। देवी पुराण में व्याख्यान मिलता है कि माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जानी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भक्तिपूर्ण जानकारी मिलती रहे। हिंदू धर्म में कलश को ब्रह्मांड, विराट, ब्रह्मा और भूपिंड का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसमें संपूर्ण देवताओं की शक्ति समाहित होती है। पूजन के दौरान कलश स्थापना को देवी की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानते हुए स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं। कलश के मध्य भाग में दैवीय मातृशक्तियाँ निवास करती हैं। कलश में भरा हुआ जल हमें शीतल, स्वच्छ और निर्मल बने रहने का संकेत देता है। वहीं ये जल क्रोध, मोह, माया और घृणा जैसी भावनाओं से दूर रहने की सीख भी देता है। कलश वाले बर्तन में सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज, पान का पत्ता, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश आदि रखना शुभ माना जाता है। इसके पीछे माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक मानते हैं। नारियल का मुख साधक की ओर करके रखा जाता है। इससे पूर्ण फल प्राप्त होता है। कलश पर जो हम स्वास्तिक बनाते हैं और कलश में जो जल भरते हैं, ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक जीवन की चारों अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का प्रतीक होता है। कलश को समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है क्योंकि ब्रह्मांड का आकार भी घट के समान है। घट में समस्त सृष्टि का समावेश है। इसमें देवी देवता, नदी, पर्वत, तीर्थ आदि मौजूद रहता है। कलश स्थापना से पहले उस जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता है और फिर इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद ही सभी देवी देवताओं को पूजा स्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नवरात्रि में पूजा करते समय माता की प्रतिमा या फोटो के आगे कलश रखा जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और सुख शांति के साथ समृद्धि भी बनी रहती है। शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना करने से पहले कलश को चारों ओर से अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगाए जाते हैं और फिर लाल कपड़े में बांधकर नारियल रखा जाता है। साथ में कलावा से बांधा जाता है। इसके बाद उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, सुपारी, दुर्वा, अक्षत आदि चीज़ें रखी जाती है। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कलश स्थापना से पहले बालू या मिट्टी की बेदी भी बनाई जाती है जिसमें गेहूं या जौ बोए जाते हैं। जौ धन धान्य की देवी अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए बोए जाते हैं।
उनकी कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना आए, ये प्रार्थना की जाती है। इसके बाद दीप जलाकर कलश पूजा की जाती है और माँ दुर्गा का आवाहन करके माता को आमंत्रित किया जाता है। अलग अलग पूजा में अलग अलग तरीके से कलश स्थापना की जाती है। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। स्थापना करने से समृद्धि बढ़ती है, कलश रखने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और पूजा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। आपको बता दें कि कलश स्थापना से पूर्व हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। स्थापना के लिए स्टील या किसी अशुद्ध धातु के कलश का उपयोग नहीं करना चाहिए। कलश के लिए हमेशा सोना, चांदी, तांबे या पीतल के धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु मिट्टी के कलश की स्थापना सबसे शुभ माना जाता है। इसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखना ज़रूरी है। शास्त्रों में कलश को सुख, समृद्धि, शांति और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। तो इस वर्ष शारदीय नवरात्रों में माँ की पूजा से पहले आप घट स्थापना ज़रूर करें। माता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।